दिल्ली की एक सर्द रात में आर्या खिड़की के पास बैठी है, एक पुराने मुड़े हुए पत्र को पकड़े हुए जो नरम उदास रोशनी में नहाया हुआ है। जैसे ही वह सावधानी से पुराने कागज को खोलती है, उसके चेहरे पर गहरी उदासी और पुरानी यादें आपस में गुंथी हुई दिखाई देती हैं। उसकी उंगलियां नाजुकता से फीके पड़े शब्दों का पता लगाती हैं। हर स्पर्श बीते युग की फुसफुसाहट है। एक आंसू निकल जाता है, उसकी गाल पर लुढ़क जाता है, क्योंकि एक हल्की कड़वी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है जो पोषित यादों में खो जाती है। हवा एक मौन सत्य के साथ गूंजती है। कुछ प्रेम कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि उनकी अपूर्णता ही उन्हें अमर बनाती है। कॉलेज परिसर में धूप खिली हुई है, जहां युवा आर्या और कबीर एक बेंच पर एक साथ बैठे हुए हंस रहे हैं। किताबों से घिरे उनकी आंखें एक साझा भविष्य के सपनों से चमकती हैं, उनकी अपनी बनाई हुई दुनिया। कबीर धीरे से आर्या का हाथ पकड़ता है। उनके बीच एक खामोश वादा होता है, क्योंकि उनकी मुस्कान से शुद्ध प्रेम और विश्वास झलकता है। उनकी दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल जाती है। एक छोटे से घर, किताबों और शाम की चाय के साथ एक भविष्य की कल्पना की जाती है। कबीर फुसफुसाते हैं, अगर तुम मेरे साथ हो तो जिंदगी आसान है। उनके शब्द उनके साझा सपनों और अटूट भक्ति की एक कोमल प्रतिध्वनि है। व्यस्त स्टेशन के बीच आर्या और कबीर खड़े हैं। उनके चेहरे गहरे दर्द से भरे हुए हैं। एक तीखी ट्रेन की सीटी उनकी निराशा को प्रतिध्वनित कर रही है। आर्या की आंखें अनकहे आंसुओं से भर जाती हैं। उसके होंठ अनकहे शब्दों से कांप रहे हैं। जैसे कबीर उसे देखता है, उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए भी नहीं देख सकता। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आर्या की उंगलियां कबीर की उंगलियों से फिसल जाती हैं। एक सपना टूट जाता है, क्योंकि वह दूर चली जाती है, फिर भी उसे ढूंढ रही है।